नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग को आपके ही यूट्यूब चैनल के एल डी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोग के बीच में नाउन लेकर आया हूं। आप लोग का टॉपिक नाउन एंड द नंबर चल रहा है। तो नंबर से संबंधित कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। और मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से आप लोग आइए साथ में और देखते हैं। मैंने बताया था बाबू कि सिंगुलर नाउन के अंत में कुछ चीज़ें होती हैं लगाने, जिससे यस लगा दिया जाए या ईएस लगा दिया जाए, या नाउन के कुछ सिंगुलर नाउन के अंत का अक्षर बदलकर वीईएस लगा दिया जाए, या कुछ और बदले तो आईएस लगा दिया जाए, या बीच के स्वर अक्षर को बदलकर बीच के कुछ नाउन के बीच के अक्षर को बदलकर उसे प्लूरल बनाया जाता है। तो आइए क्रमबद्ध देखते हैं, ऑर्डर में देखते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। आइए आप लोग जुड़िए साथ में, एक एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा, एक एक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग साथ में जुड़िए बसते। तो आइए, प्यास लगी थी थोड़ा, प्यास। आप लोग देखिए कैसे बनाते हैं, हमने बताया ना, यस ईएस आईईएस वीईएस, या किसी सिंगुलर नाउन के बीच के अक्षर को बदलकर अक्षर में उसे प्लूरल बनाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। अगर किसी नाउन के लास्ट का अक्षर कॉन्सोनेंट हो दोस्तों, कॉन्सोनेंट्स हो, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? यस का प्रयोग करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? यस का। जैसे हमने देखा बाबू, यहाँ बॉय है। बॉय मीन्स क्या हुआ? लड़का। अब बॉय मीन्स ये हमारा सिंगुलर है, लेकिन इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बॉयज। क्या हो जाएगा? बॉयज। जैसे यहाँ काऊ है, काऊ को हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? काउज। यस जोड़ देंगे, काउज, ये हमारा प्लूरल बन गया, ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। जैसे देखो यहाँ पैरट है, पैरट। अब पैरट में हम क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पैरट्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो गया। क्या बन गया? प्लूरल बन गया, पैरट्स। तो इसी तरह यस जोड़ के कुछ नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट्स हों, और उस कॉन्सोनेंट्स के साथ हम के अंत में क्या जोड़ देते हैं? यस जोड़ देते हैं, तो वो नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता। यानी जब नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट्स हो तो यस जोड़ देते हैं, प्लूरल बन जाए। लेकिन सब कॉन्सोनेंट के साथ नहीं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं जो यस को नहीं लेते हैं, यस को स्वीकार नहीं करते, यस को लाइक ही नहीं करते, यस उनको पसंद नहीं है। कहते हैं आई डोंट लाइक यू, यस मतलब एस मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तो अब वो शब्द जान लीजिए भैया, नाउन के अंत के कौन कौन है जो एस को नहीं पसंद करते हैं, जबकि अपने आप में एस भी होते हैं, वो फिर भी नहीं पसंद करते हैं। तो आइए देखिए ई एस कौन सा। अब देखिए कुछ नाउन है, कुछ नाउन के लास्ट का अक्षर अगर क्या हो? यस हो, डबल यस हो, यस एच हो, सी एच हो, यक्स हो और जेड हो। ध्यान से देखिएगा, जेड हो, तो ये किसको लेते हैं? ये तो यस को इनके साथ यूज नहीं किया जाता, यस को, तो इनके साथ किसका प्रयोग होता है? ई यस का। अगर नाउन के अंत में यस हो, डबल यस हो, यस एच हो, सी एच हो, यक्स हो, जेड हो, तो वहाँ यस का प्रयोग नहीं करते हैं उसे प्लूरल बनाने के लिए,
बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का। जैसे हमने लिखा, यही ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने लिखा डिश, क्या लिखा, डिश। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा यही डिश, और डिश में देखो क्या आ गया, यस एच आ गया। क्या मिल गया, यस एच, डिश। तो इसे जब हम प्लूरल बनाएंगे तो डिश का क्या हो जाएगा, डिशेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिशेज होगा। हम डिश का जब प्लूरल बनाए तो डिशेज हो गया। क्या हो गया, डिशेज हो गया। डिश का प्लूरल बना डिशेज। अब जैसे हमने लिखा मास, यम ए डबल एस, मास। अब देखो यहाँ डबल एस आ गया, मास। मास माने होता है जन समुदाय। क्या होता है, जन समुदाय। मास मतलब क्या होता है, जन समुदाय। मास मतलब जन समुदाय। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको प्लूरल बनाएंगे तो ईएस यानी मासेज। इसका क्या बन जाएगा, मासेज, एम ए डबल एस ई एस। देखो ई एस लिया कि नहीं, यहाँ डबल एस है, मासेज। क्या हो गया, मासेज। अब जैसे दोस्तों यस, ये डबल एस आ गया कि नहीं। जैसे हमने लिखा बस, अब बस माने जानते ही बस होता है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे ई एस जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा आप, बसेज। बसेज हो गया ना। ये हो गया हमारा क्या, इनके रूप। यहाँ ये मैंने बताया, ये बताया, ये बताया। अब बाकी ये है और ये है। अगला ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे हमने लिखा टैक्स, आप लोग टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, टैक्स देते हैं ना। तो जैसे टैक्स होता है बंधु, टैक्स कर होता ना, तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्सेज। हो गया कि नहीं, टैक्सेज हो गया। यक्स आ गया कि नहीं आ गया। आप घड़ी भी पहनते होंगे, वॉच। वॉच माने देखना भी होता है, वॉच माने घड़ी भी होता है, लेकिन इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉचेज। क्या हो जाएगा, वॉचेज। वॉच का क्या हो गया, वॉचेज, वॉचेज। समझ में। अब अगला जेड का देखो, एक जेड टू पेज आता है, एक तरह का पत्थर होता है, टू पेज। और इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू पेज। यह जुड़ गया कि नहीं, टू पेज, टू पेज। तो इसी तरह आप लोग देखिए, पहचान केवल बताना जरूरी है, आप प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं होता है आपसे तो आप मेरे केएलडी इंग्लिश के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग का तो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में हर डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे चलते हैं। मैं यस और यस का तो आप लोग को बता ही दिया, आगे चलता हूँ। अब देखिए, कुछ नाउन होते हैं जिनके अंत में वो होता है वो भी ई एस लेते हैं, लेकिन कुछ नाउन के अंत में वो होता है वो ई एस नहीं लाइक करते, खाली यस करते हैं। तो दोनों मैं बताऊंगा आपको। पहले यस ई एस वाले को बता देता हूँ, फिर बाद वाले यस वाले को बताता हूँ। जैसे दोस्तों मैंगो हो गया, मैंगो। मैंगो माने क्या होता है, अब मैंगो अपने आप में प्लूरल बनने के लिए क्या लेता है, ई एस। क्या हो जाएगा, मैंगोज। इसे प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ेंगे, मैंगोज। क्या हो गया, मैंगोज। हो गया कि नहीं हो गया, मैंगोज, मैंगोज हो गया ना। पटेटो हुआ, जैसे आप लोग, ये क्या हो जाएगा, अब देखो पटेटोज हो गया। ये ई एस ले लिया कि नहीं, वो शुरू है, पटेटोज। इसी तरह बहुत से वर्ड हैं जिसमें ई एस जुड़ते हैं, लेकिन कुछ वर्ड हैं जो कृत्रिम साइट्स के होते हैं, उनको नहीं। जो टेक्निकल से संबंधित होते हैं या कृत्रिम दिया जाता है उन्हें नाम, तो उनके पहले क्या होता है, वो केवल अपने आप में यस को लेते हैं। किसको लेते हैं, यस को, एस को लेते हैं। तो जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने लिखा यहीं
बम्बू। क्या लिखा? बम्बू। बम्बू मतलब क्या होता है जानते हैं ना बाबू? बांस। अब ये अपने आप में किसको लेते हैं? यस को लेते हैं, बम्बूज। ये यस को नहीं लेते, बम्बूज। जैसे हमने लिखा रेशियो। रेशियो माने जानते हैं ना, अनुपात होता है। मैथ आप लोग पढ़ते ही होंगे। रेशियो माने अनुपात होता है। तो रेशियो में क्या रेशियो लेगा? अपने आप में यस लेगा। क्या हो जाएगा? रेशियोज। रेशियोज। जैसे हो गया स्टूडियो। स्टूडियो। अब स्टूडियो क्या लेगा? अपने आप में यस लेगा। ये यस को लाइक नहीं करता। स्टूडियोज। एस को लिया कि नहीं लिया? स्टूडियोज। इसी तरह बहुत से वर्ड हैं, आप जाएंगे खोजेंगे पाएंगे बहुत से वर्ड, तो वहाँ केवल यस का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ तो इसका यस और ईएस का क्रियाकलाप खत्म हुआ। आगे देखते हैं अगला। अगला क्या है? अगला कह रहा है आईईएस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। किसको लगाकर? आईईएस को लगाकर प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर नाउन को। तो आईएस कहाँ लगता है? ध्यान से देखिएगा। अगर किसी कह रहा है कि यदि किसी नाउन का, यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो, क्या हो? वाई हो, और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदल लेते। तो वाई को आई में बदल देते हैं। आई में डाइवर्ट कर देते हैं बाबू, आई में बदल देते हैं। और आई में बदल देते हैं वाई को, और फिर किसका प्रयोग कर देते हैं? फिर ई एस का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या आई एस हो गया कि नहीं हो गया? ई एस का प्रयोग। यानी यदि किसी नाउन के लास्ट का अक्षर वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उस वाई को किस में बदल देते हैं? आई में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? आई में। किस में? आई में बदल देते हैं। फिर ईएस लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता। जैसे हमने लिखा यही लेडी। लेडी माने क्या हुआ? महिला हुआ। लेडी मीन्स क्या हुआ? महिला। अब देखो ये वाई आया कि नहीं आया लास्ट में, और उसके पहले देखो कॉन्सोनेंट डी आया। क्या आया? डी आया। तो लेडी को हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? लेडीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेडीज। वाई को आई में बदल दिया और ईएस जोड़ दिया, लेडीज हो गया। जैसे लिख दिया मैंने यहीं पर। अगला ध्यान दीजिएगा। जैसे अगला बेबी। बेबी माने जानते हैं ना? बेबी माने होता है बच्चे का नाम, और लोग शौक से अपने छोटे बच्चियों का नाम भी बेबी रख देते हैं, बेबी। तो बेबी आया, यहाँ देखो बेबी आया, तो बेबी हमारा क्या है? सिंगुलर है। लेकिन इसे प्लूरल बनाए, देखो इसके पहले इसके बाद में वाई आया है और पहले कॉन्सोनेंट बी आया है। तो प्लूरल जब बनाएंगे वाई को आई में बदल दो, तो क्या हो जाएगा बाबू? बेबीज हो जाएगा। क्या हो गया? बेबीज हो गया। क्या हो गया? बेबीज हो गया। अगला देखते हैं। तो इसी तरह बहुत से वाक्य हैं, बहुत से वर्ड हैं जिसे आप बदल सकते हैं। आईईएस का क्रियाकलाप यहीं पर मैं समाप्त किया। लेकिन इसमें भी इफ और बट, किंतु, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, किंतु परंतु आ गया। अब किंतु परंतु लेकिन कह रहा है कि यदि किसी नाउन के लास्ट अक्षर, यदि किसी नाउन का लास्ट अक्षर, कह रहा है यदि किसी नाउन का लास्ट अक्षर वाई हो। क्या हो? वाई हो।
यदि किसी नाउन का लास्ट अक्षर वाई हो, लास्ट अक्षर वाई हो, लास्ट अक्षर क्या हो, वाई हो, और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो ना होकर बल्कि क्या आया हो, बल्कि वावेल आया हो, क्या आया हो, वावेल, क्या आया हो, उसके पहले दोस्तों वावेल आया हो, क्या आया हो, वावेल, क्या आया हो, वावेल आया हो। तो वावेल जब आया हो दोस्तों तो वहां हम किसका प्रयोग, वावेल आया हो तो वाई यानी सॉरी वावेल आया हो तो उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम केवल वाई के अंत में यस जोड़ देते हैं, यानी वाई के अंत में यस जोड़ देते हैं। जैसे यहीं कह दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, जैसे कह दिया जाए मंकी, अब मंकी आया ना, MONKEY, मंकी आ गया ना, तो अब इसको प्लूरल जब बनाओगे तो मंकीज हो जाएगा, मंकीज, मंकीज हो गया कि नहीं, मंकीज, मंकीज, MONKEY मंकी, और यस जोड़ दिया, मंकीज हो गया। अगर देखो मंकीज हो गया है, अगर मान लो देखो डे आता है, DAY, तो देखो इसके पहले क्या आया, डे के पहले वाई के पहले डे आया, ए आया कि नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल बनेगा तो डेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेज। हाँ मैं पहले आप लोग को बॉय बताया था, देखो बॉय बताया था, तो वाई के पहले वो आया कि नहीं आया, वावेल्स आया ना, तो वावेल्स जब आ गया तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, यह जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभी ये तो नोट हो गया आपका। अब आता है किसका प्रयोग प्लूरल बनाने के लिए, VES का, VES का, VES का। तो VES को जोड़कर कैसे हम प्लूरल बनाते हैं, कह रहा है कि कुछ नाउन का अंत यफ या FE या डबल यफ पर होता है, कुछ नाउन का अंत यफ, FE या डबल यफ पर होता है, तो इसको हम किस में डाइवर्ट कर देते हैं, इसको हम किस में डाइवर्ट कर देते हैं, VES में, यानी इसको पूरा हटा कर क्या लगा देते हैं, VES लगा देते हैं, तो हमारा वह नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, वह नाउन हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे देखते हैं वीडियो में, देखते रहिए आप लोग, सब सीख जाएंगे। अब देखते हैं वर्ड को, जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा नाइफ, नाइफ माने क्या होता है दोस्तों, चाकू, और चाकू को देखकर सबको डर लगता है कि नहीं लगता है, अगर आप सब्जी काटते हैं ना तो बड़ा बचा के काटते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथवे कट जाए, कि कहीं ऐसा ना हो उंगली कट जाए, ऐसा ना हो छटक कर कहीं और लग जाए, सब कामों में ख़त्म हो जाए, तो सॉरी इसको बहुत बचा के, नाइफ माने, अब देखो यहाँ लास्ट नाइफ के अंत में क्या आया, FE आया ना, तो इस पूरे FE को किस में बदल देंगे बाबू, VES में जोड़ देंगे, बदल देंगे VES में, तो ये हो जाएगा। इसका जब प्लूरल बनेगा तो ये क्या हो जाए, जब FE हटेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो गया कि नहीं हो गया, नाइफ्स, नाइफ्स माने क्या हो गया, चाकुए हो गया। अब जैसे वाइफ, वाइफ माने क्या होता है, पत्नी होता है, क्या होता है, पत्नी होता है। अब वाइफ को प्लूरल बनाएंगे, पत्नियां हो जाएंगे। पहले ज़माने में राजा महाराजा होते थे, उनके कई पत्नियां होती थी, कई रानियां होती थी, लेकिन आज लोग एक्के में परेशान है, कहाँ से दो चार हो पाएंगी, तो वाइफ को जो प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाइव्स, यानी FE को हटाइए, वाइव्स हो गया, वाइव्स। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब जैसे लीफ हो गया, लीफ माने क्या होता है, पत्ता, LEAF, लीफ, लीफ माने पत्ता, इसका प्लूरल बनेगा क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीव्स। तो इसी तरह
बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो VES जुड़ के BES से बन जाए, यानी एफ या एफ ही या डबल एफ किस में बदल जाएगा, VES में बदल जाए। इसका मतलब एफ ही प्लूरल में एफ डबल एफ या एफ ही का पूरा क्रियाकलाप ही खत्म हो जाएगा, वो किस में डाइवर्ट हो जाएगा, BES में। यहाँ दिखाई ही नहीं देगा प्लूरल में, तो BES दिखाई देगा। इसी को हम क्या, इसी तरह हम इसे प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ नोट हैं, कुछ वर्ड हैं, आप लोग देख लीजिएगा, डिक्शनरी में भी मिलेंगे। मैं तो यहाँ खाली आप लोग को थोड़ा उसका मतलब रसा स्वादन करवा देता हूँ, रसापान करवा देता हूँ, आप लोग को चखा देता हूँ। केवल चख लो भैया, खाने का नहीं, चख लो, देख लो, थोड़ा जान लो, पहचान लो, बाकी खुद करो, थोड़ा बनाओ, अपने आप में सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। तो जैसे कुछ वर्ड हैं जिनके अंत में दोस्तों एफ या डबल एफ या एफ ही आता है, लेकिन एफ ही आता है, लेकिन वहाँ इसको BES में नहीं बदलते। किस में नहीं बदलते, BES में नहीं बदलते हैं। केवल ये अपने आप को क्या लेता है, यस लेता है, अपने लास्ट में यस ले जाता है, और यस लेने से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत से शब्द हैं, लेकिन मैं 2 ही 4 आपको एग्जाम्पल दूंगा बस। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे ये पूरा आज ख़त्म ही करना है। जैसे ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ माने होता है, जानते हैं आप लोग, ग्रीफ माने क्या होता है, दुख होता है, कष्ट होता है। तो ग्रीफ, अब ग्रीफ में देखो एफ आया कि नहीं है, लेकिन इसको प्लूरल बनाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, ग्रीफ्स, यस जुड़ जाएगा केवल, ग्रीफ्स। स्कार्फ, स्कार्फ माने जानते ही आप लोग, गुलेबंद भी होता है या दुपट्टा भी बोलते हैं, स्कार्फ, स्कार्फ्स, वैसे गुलेबंद ही होता है स्कार्फ, स्कार्फ्स, देखो यस जुड़ गया, स्कार्फ्स। गफ, GULF, गफ, गफ माने क्या होता है जानते हैं, गफ, गफ माने खाड़ी होता है, और गफ्स हो जाएगा इसका, गफ्स, ये गफ्स खाड़ियाँ हो गया। जैसे प्रूफ, प्रूफ माने जानते हैं प्रमाण होता है, प्रूफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रूफ्स, ये हो गया। जैसे रूफ हो गया, रूफ माने जानते हैं छत होता है, तो रूफ जो नहीं होता है इसका भी प्लूरल क्या बनता है, रूफ्स। ये अब प्लूरल हो गए। अभी यहाँ तक तो मैंने आप लोग को बता दिया, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जिनके बीच के अक्षर को बदलने से क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ शब्द में क्या लगा देने से, यानी सॉरी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बीच के अक्षर को बदल दिया जाए तो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्लूरल। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, जैसे मैंने लिखा यही लाउज, लाउज माने आप लोग जानते होंगे, लाउज माने होता है सर में होता है, लोगों के खुजली बहुत करता है, लाउज, लाउज, जिसे हम लोग के यहाँ तो मतलब वहाँ ढीलो बोला जाता है, अब यहाँ क्या बोलते हैं नहीं जानते, हर जगह क्या बोला जाता है, वो निकलते हैं, काला काला होते हैं, काटते बहुत हैं, तो लाउज, बालों में होते हैं लाउज। लाउज माने क्या होता है, और लाउज, जुआ बोलते हैं, लाउज माने जुआ, जुआ, जुआ जो खुजली होता है ना मूड़ों में, सरों में खुजली होता है, बाल के अंदर होते हैं, जुआ बोलते हैं, लाउज, लाउज माने जुआ। अब लाउज को प्लूरल बनाना है ना, तो ये OUSE को पूरा किस में बदल दोगे, ICE में बदल दोगे, ICE में, तो ये बन जाएगा लाइस। क्या बन जाएगा, लाइस। अब ये लाइस हो गया हमारा प्लूरल, लाउज हो गया हमारा सिंगुलर, और लाइस हो गया प्लूरल। अब जैसे माउस है, माउस, अब माउस को क्या करोगे, पूरा OUSE बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ICE लगा दोगे इसके जगह पर, क्या हो जाएगा, माइस। माउस माने चूहा, माइस चूहा होता ना, चूहे,
तो माइस ये हमारा क्या हो गया प्लूरल। कुछ वर्ड देखो जैसे मैन माने क्या होता है, मैन माने आदमी होता है, इसका प्लूरल ए को ई में कन्वर्ट कर देंगे क्या हो जाएगा मैन, ये हमारा प्लूरल हो गया। मैन को ई में कन्वर्ट कर दिया मैन, यानी ए को ई में बदल दिया मैन हो गया। मैंने बोला था ना बीच के अक्षर को बदलने से। वुमेन हुआ ना, तो वुमेन को कैसे मैन ई एन में बदल गया है ना, वुमेन हो गया। इसी तरह बहुत से वर्ड मिलेंगे, लेकिन कुछ है वर्ड हैं, ज़्यादा नहीं, 1 2 ही 3 ही हैं। 10% खाली है 100 में 10%, 10 क्या 5% ही होते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन बाबू ध्यान से देखिएगा, कुछ वर्ड होते हैं ना 2 या 3%, 2% कि किसी वर्ड के अंत में ई एन लगाने से या आर ई एन लगाने से वो क्या हो जाता है प्लूरल हो जाता। कुछ नाउन मतलब 2% नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में ई एन या आर ई एन लगाने से वो क्या बन जाते हैं प्लूरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं प्लूरल बन जाते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल बनाना हो तो यहाँ क्या हो जाएगा आर ई एन जोड़ देंगे चिल्ड्रेन, 1% ये हो गया चिल्ड्रेन। और एक शब्द है ऑक्स, वैसे मैंने पढ़ाया था कि लास्ट में एक्स आने पर ही एस जोड़ते हैं, लेकिन ऑक्स को छोड़ दीजिएगा, आक्स को छोड़ दीजिए। आक्स माने बैल होता ना, आक्स को प्लूरल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों ई एन का प्रयोग करते हैं। किसका ई एन का। तो जब ई एन जोड़ोगे ना इसमें तो ये बन जाएगा ऑक्सन। क्या बन जाएगा ऑक्सन, ये अपने आप में प्लूरल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, आप हमारी वीडियो देखते रहें और आपका पूरा इंग्लिश नंबर 1 का हो जाएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं अब आप लोग को अगले वीडियो में मिलूँगा। कुछ हमसे हो गई, कुछ चीज़ें नहीं बताया हूँ तो आगे वीडियो में बताऊँगा क्लास में। जब आप मैं कल से इसका आप लोग को नियम बताऊँगा, कंपटीशन में कैसे आता है, एकेडमी में कैसे आता है, कैसे एसएससी सीजीएल बैंक में क्वेश्चन उठते हैं ना उनको। तो मैं कल से इसका वीडियो आप लोग के बीच में रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।